जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रश्न सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 37। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 37। सेट नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो किए गए कार्य का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर है? तो एक पार्सेक किसके बराबर है? तो एक पार्सेक है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 गुना 10⁻16 मीटर के बराबर एक पार्सेक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है यानी सदिश राशि है। तो इसमें से कौन सा एक सदिश राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जब पानी में नमक मिलाया जाए तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्वथनांक जो है उसका बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि बर्फ़ में भी जब आप कोई आइसक्रीम खरीदने जाते होंगे तो जो बर्फ़ वो रखा रहता है तो उस बर्फ़ में नमक मिलाया हुआ रहता है, जिससे कि वो जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे गले। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वो कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? तो कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती है? तो वो घटना है ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो CO2 में किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? वो पाया जाता है sp प्रसंस्करण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में विवंधक का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में विवंधक का कार्य कौन कौन करता है बताइए? तो करता है भारी जल एवं ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है? HNO2। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सी कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो कौन सी नहीं पाया जाता है? रसधानी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है ये पूछ रहा है। तो कौन सा है? लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 15, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो विखंडन। इसका आंसर हो जाएगा विखंडन। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थल से मिला है ये बताइए? तो ये मिला है धौलावीरा से। किस स्थल से मिला है? धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन प्रवर्तक कौन थे? बदरायन। कौन थे? बदरायन। और पतंजलि के कौन थे बताइए? या आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पतंजलि के प्रवर्तक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 20, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी ये बताइए? तो हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? कंबोज की। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा एक जैव ग्रंथ नहीं है ये पूछ रहा है। तो आचारा सूत्र ये है, कल्प सूत्र है, ये है भगवती सूत्र ये भी है, अवदान शतक ये नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी कुशुल कटफिसेस ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है बताइए? तो वो है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 25,
दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो दार उल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दार उल सफ़ा। क्वेश्चन नंबर 26, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो फारसी यात्री जो अब्दुल रज्जाक है वो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे? तो वो थे देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? यह 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो कौन सा ये पुर्तगाली गवर्नर था बताइए? तो वो था नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो कौन सा राजवंश है जो वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो गुप्त वंश है। क्वेश्चन नंबर 31, सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? तो सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? भवानी पाठक सन्यासी आंदोलन से संबंधित थे। देवी चौधरानी भी थे, मंजर शाह भी थे, लेकिन शंकर सिंह जो है वो सन्यासी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ये पूछ रहा है। तो म्यांमार से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो ये जो है पूरब दिशा से जो सारे राज्य पकड़ाते हैं उनकी ही सीमा म्यांमार से लगती है। तो कौन सी राज्य की सीमा नहीं लगती है ये पूछ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश की तो लगती है, ऊपर के साइड से नागालैंड भी लगती है, मिजोरम भी लगती है, लेकिन त्रिपुरा की नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 33, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है ये पूछ रहा है। ये काराकोरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में, क्योंकि नीचे से जब उत्तर पूर्वी मानसून लौटती है तो तमिलनाडु सबसे पहले पड़ता है और तमिलनाडु में ही सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 36, मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मेटूर परियोजना स्थित है कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 37, तातीपाका तेल परिशोधन शाला किस राज्य में है? तो तातीपाका तेल परिशोधनशाला जो है वो किस राज्य में? वो है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो ये तो आपको भी पता होगा, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में? शहरी पूछ रहा है इसलिए हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर नॉर्मल पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है तो हो जाता यूपी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कक्षकारण। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 41, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है? तो कौन सी बहुमत होना चाहिए? कोई भी खास बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से पारित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है, बिल्कुल गलत है। कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर उसे मंत्री पद साबित करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कौन सा भाग सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो निर्वाचन भाग 15 सही है, आपातकालीन उपबंध भाग 18 सही है, संविधान संशोधन भाग 21 क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। तो संविधान संशोधन कौन से भाग में आया ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं समझूंगा कि आपकी एग्जाम कैसी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, और अभी तुरंत मैंने बताया कि संविधान संशोधन किस में है? अनुच्छेद 368 में, लेकिन कौन सा भाग है ये आप बताइए कमेंट में। और लास्ट है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग
अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे? राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे कहाँ भिजवाते हैं? संसद के पटल पे भिजवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश कौन सी समिति किए थे? तो ये समिति है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो कितने दिन को बीच में ये पूछ रहा है? तो ग्राम पंचायत का बैठक कम से कम मतलब 2 माह में एक बार करवाना अनिवार्य है। 2 माह में एक बार करवाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 47, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति यानी कोरम आवश्यक है? तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी सदस्यों की संख्या आवश्यक है, ये पूछ रहा है। तो आवश्यक है सदस्यों की कुल संख्या का आधा। क्वेश्चन नंबर 48, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? वो है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे जो दिए हुए इसके साथ। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? लताविया की राजधानी है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए गए हैं। प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में दिया गया, सामाजिक सुधार के लिए जो भी अधिनियम बने हैं उसके बारे में दिया गया। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब बना था? तो शारदा एक्ट बना है 1930 में। इसमें लॉर्ड मतलब गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन इस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये कब बना है? 1891 में बना है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लैंसडाउन। ठीक है। तीसरा है नेटिव मैरिज एक्ट जो कि 1872 में बना है और गवर्नर जनरल कौन थे? नॉर्थबुक। चौथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। ये कब बना था? तो 1856 में। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और नेक्स्ट है सती प्रथा प्रतिबंध। ये कब बना? 1829 में और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लास्ट है शिशुबद्ध प्रतिबंध जो 1798 से लेकर 1802 तक में के बीच में बना है। ऐसे में अध्यक्ष थे मतलब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है पुस्तक एवं पत्रिकाएं लेखक एवं संपादक, मतलब कौन सी पुस्तक किसने लिखा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन देखा है तो उसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसका। तो पहला है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ के बारे में आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी के का ये पुस्तक है। दूसरा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एंडरसन का पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया का है। ए पैसेज टू इंडिया एम फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? एम फोस्टर ने। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद, ध्यान रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट शोभा डे। हितोपदेश नारायण पंडित। तमस भीष्म सहनी। तमस भीष्म सहनी। मिलिंद पनोह नागसेन। काव्य मीमांसा राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर। अर्थशास्त्र कौटिल्य। कमेंट में बताइएगा कौटिल्य का 2 अन्य नाम। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। अभ्युदय के लेखक मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट के लेखक मोतीलाल नेहरू। हमदर्द कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना। हमदर्द कॉमरेड के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष। संवाद कुमोदी राजाराम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय और यंग इंडिया भी लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम एंड अल हिलाल, ये दोनों अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद्र। सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस।
कौन और कैसे अछूत सूत्रों की खोज, ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? अम्बेडकर। कौन और कैसे अछूत और सूत्रों की खोज। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनीवे सेट। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को सेट बहुत अच्छा लगा होगा और सेट से भी अच्छा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप छोड़ के बीच वीडियो में जा रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली एक एक सेट इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है। जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो के बीच में पूछता हूँ उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।